हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि DSSB की तरफ से जितने भी रिजल्ट्स डिक्लेयर किए गए हैं या फिर जो इम्पोर्टेंट नोटिस हैं जो आप लोगों को जानने चाहिए, उन सभी के बारे में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट जो हमारा नोटिस नंबर है 312, इसके अंदर डिक्लेयर किया गया है PGT का रिजल्ट। सब्जेक्ट है आपका PGT इंग्लिश, पोस्ट कोड था 16/24, जो आपका जुलाई में एग्जाम कंडक्ट कराया गया था 2025 में, तो उसका रिजल्ट जारी किया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या है रिजल्ट के अंदर। तो आप देखते हैं कि टोटल वैकेंसीज जो थी 9 वैकेंसीज हमारी आई थी। UR कैटेगरी में 3 थी, EWS में 1, OBC में 2, SC में 2, ST में 1। ठीक है, इस तरीके से टोटल 2007 कैंडिडेट ने क्या किया था, अपीयर हुए थे एग्ज़ाम के अंदर। एंड जो आपका एग्ज़ाम डेट थी इसकी 7/7/2025 एंड 11/7/2025, ये 2 एग्ज़ाम डेट थी आपकी इंग्लिश के PGT पे, इंग्लिश के पेपर की। ठीक है, जिसमें आपका जो रिज़ल्ट आया है फाइनल, तो रिज़ल्ट आपके सामने है ये, यानी कि 3 वैकेंसी थी UR में, जिसमें 10 कैंडिडेट को ई डोजियर के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। एंड कट ऑफ गई है 191/0.73, 191.73। तो अब जिन्होंने भी PGT का एग्ज़ाम दिया था जुलाई के अंदर एंड सितंबर के अंदर, तो आप लोग लगभग अपना भी आइडिया लगा सकते हैं, इसके आसपास ही आप लोगों की कट ऑफ जाने वाली है। ठीक है, EWS में 5 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया है ई डोजियर के लिए। और ई डोजियर देखिए इंपॉर्टेंट होता है, 15 दिन का आपको समय दिया जाता है। उस 15 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को अपना ई डोजियर जो पोर्टल है हमारा DSSB का, वहाँ पर आपको सबमिट करना पड़ता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी लिस्ट अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे से कमेंट कर सकते हैं। सेपरेट वीडियो में मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बता दूंगी, टीचिंग एज वेल एज नॉन टीचिंग स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो 163.92 EWS की कट ऑफ गई है, 172.76 OBC की गई है, SC की गई है 161.62, ST की 134.14। ठीक है, तो ये हमारी कट ऑफ गई हैं। अब हम इसमें देख लेते हैं कि आपकी जो डेट है ई डोजियर को फिल करने की, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो देखिए सिर्फ और सिर्फ 15 दिन का समय आप लोगों को दिया जाएगा, 23/1/2026 से लेकर 6/2/2026 तक। इस टाइम पीरियड के अंदर ही आप अपना ई डोजियर फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसके बाद आप इसको फिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो रिजल्ट है वो है हमारा पोस्ट कोड 27/24, डिक्लेरेशन ऑफ मार्क्स ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ वेल्डर। पोस्ट है आपकी, पोस्ट कोड है 27/24। इसके अंदर आप देखेंगे कि इसमें टोटल जो हमारी वैकेंसीज थी, 2 वैकेंसी इसमें आई थी, EWS में 1 भी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ UR कैटेगरी में ही हमारी 2 वैकेंसीज देखने को मिली थी। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 34 कैंडिडेट्स हु ड्यूली अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन, यानी कि 34 स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में बैठे थे। ठीक है, 8 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया है, किसके लिए, ई डोजियर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो कट ऑफ आप देख सकते हैं, इसकी 200 में से कट ऑफ आई है 103.68। कैटेगरी एज पर द मेरिट एंड मिनिमम कट ऑफ मार्क्स ऑफ फॉर अपलोडिंग ऑफ ई डोजियर ओनली आउट ऑफ 200 में से आपका ये एग्जामिनेशन हुआ है। ठीक है, 103.68 हमारी कट ऑफ गई है। 8 स्टूडेंट्स को ई डोजियर के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। एंड इसकी आप डेट भी देख सकते हैं, द ई डोजियर लिंक शैल बी एक्टिवेटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 15 डेज विद इफेक्ट फ्रॉम 27/1/2026 से लेकर 10/2/2026 तक आप सिर्फ इसका अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आप इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगला जो है वो है हमारा 999। इसके अंदर क्या किया गया है, फाइनल जो रिज़ल्ट होता है, जो मेन रिज़ल्ट होता है वो डिक्लेयर किया गया है लैब असिस्टेंट के लिए। ठीक है, जिसके अंदर 138 टोटल वैकेंसीज आई थी। तो आप रोल नंबर देख सकते हैं उन स्टूडेंट्स के जिन्होंने क्वालिफाई किया है। तो आप इसको ना जो ऑफिशियल पोर्टल है वहाँ पर जाकर भी चेक कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोगों के पास मैसेज भी आ चुका होगा जिन भी स्टूडेंट ने शॉर्टलिस्ट हुए होंगे। तो ये कैटेगरी के वाइज आप देख सकते हैं, सभी स्टूडेंट्स की लिस्ट है जिनको सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो जिन्होंने ये रिज़ल्ट अभी तक चेक नहीं किया है तो प्लीज़ आप अपने पोर्टल पर जाकर इसको रिज़ल्ट को भी चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट रिज़ल्ट है हमारा PGT। नेक्स्ट जो रिज़ल्ट है वो भी हमारा PGT इंग्लिश का है। पोस्ट कोड है आपका 69/23। ये हमारा फाइनल रिज़ल्ट है, ई डोजियर के लिए रिज़ल्ट नहीं है, फाइनल रिज़ल्ट है, जिसके अंदर हमारी टोटल 8 वैकेंसीज आई थी। 2221 कैंडिडेट इसमें एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे। ठीक है, तो ये सारी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। हम बात कर लेते हैं 8 स्टूडेंट की जिनको सिलेक्ट किया गया है। UR कैटेगरी से 4 स्टूडेंट हैं, EWS कैटेगरी से 1 है, OBC से 1 है एंड ST कैटेगरी से
हमारे ये कैंडिडेट है 2, इनके रोल नंबर दिए गए हैं। तो आप प्लीज़ अपना रोल नंबर चेक कर लेना, और आप लोगों के पास मैसेज भी आ चुके होंगे, तो आप उस मैसेज में भी अपने चेक कर लेना जो भी स्टूडेंट्स हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसमें कट ऑफ कहाँ तक गई है। यूआर की कट ऑफ गई है 225.43। दिस इज़ द फाइनल कट ऑफ, ठीक है, जिसके बेस पर आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो अभी आपने जो रिजल्ट देखा था पीजीटी में, उसमें 200 से कम हमारी वो ईडोजियर की कट ऑफ होती है। जो फाइनल कट ऑफ होती है वो हाई जाती है। तो इसमें आप देख सकते हैं। तो आप भी अब मान के चलना, जितने भी एग्ज़ाम आपने दिए थे अपने जुलाई या फिर सितंबर में, तो आपकी कट ऑफ हाई जाएगी। 220 प्लस आपकी कट ऑफ जाने के चांसेस है यूआर कैटेगरी के। तो ये फाइनल कट ऑफ गई है। वेटिंग पैनल लिस्ट की अगर हम बात करें, जिन बच्चों को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है, तो देखिए वेटिंग लिस्ट में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको मौका दिया जा सकता है। अगर जो ऊपर जो स्टूडेंट्स के नेम दिए या किसी कारणवश से अगर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, कुछ भी कमी आती है उनकी कागजों में वगैरह में, तो आपको मौका दिया जा सकता है। तो आप अपना जो भी अपने व्हाट्सअप नंबर है, जो आपने नंबर दे रखे हैं अपनी जीमेल है, उनको एक्टिव रखना, ठीक है। तो ये है 2। यूआर कैटेगरी में 1 स्टूडेंट है, ईडब्ल्यूएस में 1 स्टूडेंट है, ओबीसी कैटेगरी में 1 है, एसटी कैटेगरी में भी 1 है। तो 4 ये कैंडिडेट है जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया है, किसके लिए, मेरिट लिस्ट में जिनको रखा गया है, ठीक है। इनकी जो कट ऑफ है मेरिट लिस्ट की वो 223.93 यूआर की है, ईडब्ल्यूएस की 194.78, ओबीसी की है 221.17, एसटी की है 159.55, ठीक है। तो आप अपने प्लीज़ जो भी आपके ये जीमेल वगैरह है उनको नेक्स्ट जो रिज़ल्ट है वो भी हमारा पीसीटी का ही रिज़ल्ट है, जिसके अंदर हमारा जो पेंटिंग सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग 19/24 इसका पोस्ट कोड है। इसके अंदर आपका जो रिज़ल्ट डिक्लेयर किया गया है वो इडोजियर के लिए डिक्लेयर किया गया है। रिज्यूम मार्क्स एंड कॉलिंग ऑफ इडोजियर फॉर द पोस्ट ऑफ पीसीटी पेंटिंग इन एनडीएमसी अंडर पोस्ट कोड 19/24, ठीक है। तो इसके अंदर टोटल वैकेंसीज 6 टोटल वैकेंसीज थी। आप लोग वैकेंसीज आप लोगों ने देख भी ली होगी। तो ये इसका रिज़ल्ट दिया गया है। तो टोटल हमारे 6 कैंडिडेट थे, जिसमें से टोटल 27 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है ईडोजियर के लिए। अनरिजर्व्ड में 3 वैकेंसीज हैं, 10 बच्चों को बुलाया गया है ईडोजियर के लिए। ईडब्ल्यूएस में 1 वैकेंसी थी, 5 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया है ईडोजियर के लिए। और भी तो आप इस कंप्लीट टेबल को चेक कर सकते हैं। साथ के साथ यहाँ पर आप लोगों को कट ऑफ भी दी गई है। यूआर की कट ऑफ गई है आउट ऑफ 300 197.79, ईडब्ल्यूएस की 171.13, ओबीसी की 180.29, एससी की 181.57, इंक्लूडिंग पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी जो है उसमें 100.72, ठीक है। ओनली 2 कैंडिडेट्स आर क्वालिफाइड फॉर ईडोजियर कॉलिंग अंडर पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी बी में 2 ही स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया है ईडोजियर के लिए। ये चीज़ें इसमें आपको गिवन है। एंड जो इसमें हमारा टाइम पीरियड होता है ईडोजियर का, आपको सभी को पता है, सिर्फ और सिर्फ 15 दिन का समय दिया जाता है। तो जो ईडोजियर का लिंक है वो एक्टिवेट हो जाएगा 22 जनवरी से लेकर और 5 फरवरी तक ये एक्टिव रहेगा। तो आप इस टाइम के पीरियड के अंदर अंदर अपना ईडोजियर सबमिट करा सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को मौका नहीं दिया जाएगा। अगला जो नोटिस है हमारा वो है नोटिस नंबर 1995। ये हमारा मेन रिज़ल्ट है। पोस्ट का जो नाम है वो है टेक्नीशियन अंडर पोस्ट कोड 48/23 इन डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिसके अंदर टोटल हमारी 72 वैकेंसीज थी और ये मेन रिज़ल्ट डिक्लेयर किया गया है। तो मेन रिज़ल्ट में डायरेक्ट हम अपना चलते हैं। तो देखेंगे यूआर कैटेगरी में 5 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है, डब्ल्यूएस कैटेगरी में 0, नो सुटेबल क्वालिफाइड कैंडिडेट फाउंड इन द मैरिज, ठीक है। ओबीसी में 2 है, एससी में 8 कैंडिडेट है, एसटी में भी 1 भी नहीं है, एक्स सर्विसमैन में भी 0 है, एसपी कैटेगरी में भी 0 है, ठीक है। द प्रोविजनल नॉमिनेशन ऑफ ऑल द 15 कैंडिडेट्स ईडब्ल्यूएस मतलब बता जो टोटल कैंडिडेट्स है इसमें दिया गया है ये। अब हम बात कर लेते हैं, इसमें शायद आप लोगों का वेटिंग लिस्ट भी आप लोगों को दिया गया होगा। तो ये हमारी कट ऑफ गई थी यूआर की, आप देख सकते हैं 80.50, ओबीसी की 86.75, एससी की है 65.50। अदर कैटेगरी में सिलेक्ट नहीं किया गया है स्टूडेंट को, ठीक है। वेटिंग पैनल लिस्ट अब हम चेक कर लेते हैं। तो वेटिंग लिस्ट में एससी कैटेगरी में 2 स्टूडेंट को रखा गया है। सिर्फ ऑफ एससी कैटेगरी के ही स्टूडेंट हैं जिनको वेटिंग लिस्ट में रखा गया है और किसी को नहीं रखा गया है। और इसकी जो कट ऑफ है वो है 64.00, ठीक है। तो इस तरीके की जितनी भी अपडेट्स होती हैं आपकी रिजल्ट्स के रिगार्डिंग, ईडोजियर के रिगार्डिंग, मेन रिजल्ट्स के रिगार्डिंग, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।